5th क्वेश्चन पर है। 5th क्वेश्चन देखिए, PAIR and RODS are two rectangles। देखो एक रेक्टेंगल ये है, रेक्टेंगल के क्या सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं, ये बात तुम लोगों को मालूम है। और एक ये भी रेक्टेंगल है, तो कौन कौन से दो रेक्टेंगल दिए हैं? PAIR पेयर, IR और साथ में RSDO, DO या रॉड्स कर दो, RODS। तो एंगल I कितना होगा? 90 डिग्री, क्योंकि एंगल ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो हमें पता करना है IOD। गिवन क्या है? ORI is 30 degree। To find IOD एंगल कौन सा हुआ? जरा चेक करो, क्या इस एंगल को तुम IOD कहोगे? IOD चेक करो, तो IOD हमें पता करना है। नाउ अब देखो, ये एंगल 30 डिग्री है, इस एंगल को दिव्यांशु में एंगल 1 लेता हूं, सही है? यस सर। तो सॉल्यूशन देखिए, ये बताओ, ये फ्री एंगल, इसे सिर्फ I भी लिखा जा सकता है। एंगल I कितना है? Y इट इज एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल, क्योंकि एक रेक्टेंगल का एंगल है। और RIO में, रियो में क्या तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा? यस सर। यानी 30 डिग्री और एंगल I और 1, इन तीनों का सम क्या 180 होगा? यस सर। ऐसा एंगल सम प्रॉपर्टी से होगा। सो इन ट्रायंगल RIO दैट इज 30 डिग्री प्लस एंगल I और प्लस एंगल 1। व्हाट भी लिख सकते हो या इसे x लिख दो। इट इज 180 डिग्री। व्हाई इट इज 180 डिग्री? एंगल सम प्रॉपर्टी। बुक निकालो तो समझा दे एक बार फिर से। तो यहां पर ये 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल x इज 180 डिग्री। लक्ष्मी पेज नंबर 107 निकालो, 107 पेज में 5th क्वेश्चन निकालो। ठीक है, सबने निकाल लिया। अब इसमें एंगल I कितना है हर्ष? क्यों? एंगल ऑफ रेक्टेंगल और RIO के सभी एंगल का सम कितना होगा हर्ष? स्मार्टली बोला ब्रो, बहुत अच्छा बता रहे हो। क्यों 180 होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी। क्योंकि किसी भी त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अच्छा बता रहे हो, ऐसे ही बताया करो, सही है? चलो, अब यहां तक तुम्हें समझ में आया? बोलो भावना। तो समझो ये 30 डिग्री है और I 90, ये समझ में आया कि नहीं? क्योंकि रेक्टेंगल है तो सभी एंगल कितने हो जाएंगे? 90। ये 90, ये तो 30 गिवन है ना, तो इसका और इसका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा, तो वो मैंने लिख दिया और I की जगह 90 लिख दिया। बोलो भाभी, समझ में आ गई बात आपको? अब हम x निकालेंगे। x चेक करो, 120 डिग्री प्लस x इट इज 180 डिग्री। तो x कितना हो गया दिव्या? 60 डिग्री। ये गिवन है। बुक का पेज नंबर 107 निकालो, 107, तभी समझ में आएगा।
ठीक है, x तुम्हें पता चल गया। अच्छा ये मुझे बताओ कि एंगल x और प्लस एंगल IOD ये मिला के विधान कितना होगा? ये दोनों मिला के 90 क्यों? एंगल ऑफ सही है, दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। लिखो एंगल ऑफ रेक्टेंगल। नाउ अनन्या कहां से फिर से बताते हैं? ये एंगल दिया था 30 गिवन है, ये क्यों 90 है? एंगल ऑफ रेक्टेंगल, राइट एंगल रेक्टेंगल, और इसका इसका और इसका सम कितना होगा? तो लिखा बने ये ट्रायंगल RIO है, रियो ट्रायंगल, तो 30 डिग्री प्लस I और प्लस x को मैंने 180 लिख दिया, तो यहाँ 30 लिखा, ये 90 लिखा, और x 30 और 90 मिला के कितना हुआ? 30 और 90 मिला 120 उधर ले जाओ, x कितना आया? अगर x 60 है तो बचा हुआ एंगल कितना है? तुम बताओ, टोटल तो 90 है और मैंने कह दिया x 60 है, 30 यही करना था। अब x को 60 लिखो, क्योंकि इन दोनों का सम 90 इसलिए होगा क्योंकि ये एंगल ऑफ रेक्टेंगल है, तो x प्लस IOD, x प्लस इट इज 90 डिग्री बिकॉज इट इज एंगल ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है कि नहीं? चलो x की वैल्यू हितेश कितनी होगी? 60 डिग्री। करेक्ट, देखो अभी अभी आया, इसने तुरंत बता दिया, ये समझो कितना तेज है। तो IOD हितेश कितना होगा? 30 डिग्री। देखो सारी चीजें हितेश बता रहा है, समझ में आ गई बात? आगे देखो, बाकी और कुछ भी दिया हो हमें ज्यादा लेना देना नहीं है, ये 5 सेंटीमीटर दिया, ये सब दिखाने के लिए दिया, इससे ज्यादा मतलब नहीं। अगले पेज पे आओ, पेज नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 6। क्या तुम ऐसा स्क्वायर बना सकते हो जिसके दो डायगोनल 6 सेंटीमीटर के हों, और ऐसा तुम्हें कंपास से करना है जमाई लेने वाले अंकल? ठीक है, तुम अब जमाई राजा बन गए हो, ठीक है, क्योंकि आज की पहली जमाई तुम्हारे मुंह से निकली है, मेरे पास लड्डू भी नहीं है खिलाने के लिए। हाँ अगला स्टेप बताओ अंकल। 6 सेंटीमीटर डायगोनल होगा, और तुम्हें किस प्रोट्रैक्टर का इस्तेमाल नहीं करना है, तुम कंपास का, चांदे का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, प्रकार का इस्तेमाल कर सकते हो। तो बताओ क्या करोगे? बताओ या फिर अगली जमाई लो? अभी तक तो ऐसे 10 सवाल कर चुके हो, सोच रहे हो, कोई बात नहीं। और आज क्या करेंगे? सर कंपास से 6 डायमीटर का एक सर्कल बनाया। 6, ये तो तुमने 6 ले लिया, अब यहाँ से भी 6 चाहिए ना, मिड पॉइंट से, तो मिड पॉइंट से 6 लेने के लिए क्या करो? आधे से ज्यादा लो, हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, चेक करो ध्यान से, हाफ से ज्यादा लिया, और एक ऊपर आर्क लगाओ भावी, और एक आर्क नीचे, बोलो समझिए अनन्या? यहाँ आ जाओ, अब बिल्कुल रेडियस चेंज नहीं करना, और इसी आर्क को कट करते हुए एक आर्क यहाँ लगाओ और एक आर्क यहाँ, सही? और इन दोनों को अब आप मिला दीजिए, और जो आपकी पेंसिल है उसको पेन के अंदर डाल दीजिए, इतना काम करना है, ये सब अंकन के कहने पर हो रहा है। चलो यस, अंकन पॉटर टॉपर है। नाउ इन दोनों को मिलाओ, इन दोनों को मिलाओ, और ये बताओ ऊपर कितना कितना आर्क कट करोगे? बोलो अंकन। ये मैंने मिड पॉइंट से होता हुआ 90 डिग्री बना दिया, एक बार यहाँ रखा इशिता, ऊपर कट किया, नीचे कट किया, आधे से ज्यादा लेके, फिर यहाँ रखा,
ऊपर कट गया, नीचे कट गया, उसको मिला दिया। मिलाने के बाद ऊपर 3 लेना है और नीचे भी कितना लेना है, तब जाके 6 होगा, क्योंकि डायगोनल तो बाइसेक्ट होते हैं। तो 3 कैसे लोगे? 3 लेने के लिए तुमको एक लंबा कंपास लेना होगा और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, पेंसिल लगानी होगी। चलो, पेंसिल लगाने के बाद 3 सेंटीमीटर कैसे मेजर करोगे, चेक करो शिवांश। 3 सेंटीमीटर मेजर करने के लिए इसको ही मेजर कर लो, यही तो 3 सेंटीमीटर है, देखो है 3 सेंटीमीटर। और यही चीज अब तुम कहाँ कट कर दो, कट हो गया। और यही चीज तुम कहाँ कट कर दो, देखो सब अंकन बता रहा, जो अंकन बता रहा मैं वही करता। दैट इज, जबकि अब नोट करो, नाउ ज्वाइन। ज्वाइन क्या करना है, इससे इसको ज्वाइन करो, इससे इसको ज्वाइन करो, इससे बात नहीं करो, इससे इसको ज्वाइन करो और इससे इसको ज्वाइन करो। क्या कंपास हर टेबल पर है या ऐसा भी कोई टेबल है जहां कंपास नहीं है? कोई ऐसा गरीब दुखिया हो जो ना खरीद पाया हो अब तक, बताओ तो फिर। महावीर, महावीर को दे देंगे, महावीर तो इतना कमाता है, सारी कमाई कहाँ जा रही है? सब विधान तो नहीं अपने तिजोरी में डाल देगा, है सब कुछ। क्यों ऐसे क्यों कर रहे हो? इधर है ना, विधान ने सारे पैसे ले लिए, कंपास ले लो, इधर है ना, मतलब डिसइंटरेस्टेड हो पढ़ाई में। क्या है, कंपास नहीं मम्मी पापा दिला, महावीर हाँ बोलो, इधर है कंपास चाहिए, तो इसको डायग्राम ड्रॉ करो, दोनों लोगों की बनाओ, इसके मिला। इधर चाहिए कुछ है बेटा आपके पास, कंपास है, ज्योमेट्री बॉक्सेस है, इधर है ये, और स्केल चाहिए, सब कुछ तुमको चाहिए तो फिर हाँ, इधर 3 सेंटीमीटर ज्यादा गया ना, भी कंपास लो, पेंसिल पेंसिल ले लो और एक मिनट दे बस। स्केल अभी देखेंगे कहीं से और वो जो बीच में हाथ लगाया वो कितने ये लो, इससे 6 मेजर करो, कंपास ले लो। और कुछ चाहिए? हो गया, ये लो पेंसिल ले लो, स्केल अभी देखेंगे। बनाया आपने कि उसको पीठी ठोक रहे हो, जो धड़ रह जाते हैं फिर ऐसे लोग। बना के दिखाओ, इसीलिए दिया है। हाँ पास ले लो, फिर ये लो, अब बोलो स्केल भी चाहिए, कंपास चाहिए क्या? तो स्केल तो नहीं है, कंपास ही है, इससे लेना स्केल आगे वाला, ठीक है। पेंसिल ले लो, इधर क्या चाहिए? कितने सेंटीमीटर स्केल बनेगा? 6 सेंटीमीटर। अब बनाओ, इससे स्केल दे देना, स्केल तो रखा करो। चलिए, और जो चीज यहाँ से लो इसमें डालो, नहीं तो बार बार कम हो जाते हैं, स्केल भी कम हो गए। ओके, अब चलिए इसको बनाइए। ये लो, किसको किसको स्केल चाहिए?
ये लो मिल गया इसके। इसको पेंसिल दे दे। और पेंसिल तभी मांग लेते जब दे रहा था, उधर से ले लो जा। क्या चाहिए? स्केल तो है बना तो अच्छा है। हाँ। नहीं जा रही तो दूसरी लो। ये लो। चलो ये सबने बना लिया तो दिखाओ। आगे की बात करो। ये लो, कोई पेंसिल जा रही है? शार्पनर है तुम्हारे पास? ना जाए इसको निकाल दे। आप क्या चाहिए बताओ? पेंसिल ये लो। और किसी को कुछ चाहिए? स्केल नहीं, स्केल पीछे दो हैं, एक दे दे। लाओ, तुम्हारे पास दो है? ये लो। इसमें पेंसिल छह तक ही है ही नहीं। चलो अब आगे की बात करो। Now, अगला क्वेश्चन देखिए। सब कुछ लाया करो, यही सेटलमेंट करेंगे तो 1 घंटा निकल जाएगा। ये सब चीजें लाया करो, ये स्केल दे देंगे तो हम किससे बनाएंगे? चलो क्वेश्चन नंबर 7। 7th क्वेश्चन देखो। दैट इज केस इज ए स्क्वायर। जब मम्मी लेस खिलाए तो कह दो मम्मी लेस मत खिलाओ, एक स्केल ही खरीद दो। ऐसे बोलो मम्मी को। अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखो। मैगी खिलाए तो प्लीज मम्मी एक कंपास खरीद दो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ मम्मी। ऐसे कहोगे तो दिलाएंगे। देखो अधिकारों के लिए सब जंतर मंतर पर लड़ रहे हैं, तुम एक कंपास के लिए नहीं लड़ सकते हो। एक किडनी बेचोगे 10 कंपास आ जाएंगे। किसी की भी बेचो, विधान की मत बेचना। फिर वो काम कैसे करेगा वहां? चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो। सबने बना लिया? तो इसमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखो। ड्रॉ AB। AB को कितना लोगे? 6 सेंटीमीटर। देखो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, बात नहीं करो। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ AB is equals to 6 centimeter. Take A as center, A as center, and draw R above and below line. बात नहीं करो, उसको कंप्लीट करो। टेक B as center, B as center and draw R above and below line. These arcs cut each other. ये दोनों आर्क एक दूसरे को M और N पे कट करती हैं। Draw a line through MN. These arcs cut each other at M and N, and cut AB at O, and cut AB at O पे कट करती हैं। Now draw a line through MN. ठीक है, MN, and अब ड्रॉ करो एक लाइन। ड्रॉ MN। MN कहाँ कट करेगी बताओ दिव्या AB को? MN cuts AB at O. Take O as center and cut 3 centimeter above and below on MN. Take O as center, ऊपर भी 3 कट करो, नीचे भी 3 कट करो। 3 यहाँ से 3 मेजर कर ले, बोलो भी नहीं, और यहीं कट कर देना। Take O as center
3 सेंटीमीटर above and below on line MN। तो ये कहाँ कहाँ कट कर रही हैं? एक कट करेगी C पे और एक कट करेगी D पे। तो ADBC लाइन से बोलना, ADBC इज डिजायर्ड स्क्वायर। ठीक है, ADBC इज डिजायर्ड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखो अनन्या, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, केस इज ए स्क्वायर। तुम्हारी बुक में दिया है कि केस एक स्क्वायर है, CASE, केस इज ए स्क्वायर, और उसके अंदर 4 मिड पॉइंट लिए गए हैं। द मिड पॉइंट्स, व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इट इज? UV। ये देखो, मिड पॉइंट को मिला दिया गया, ये चेक करो, समझ में आ गई बात? तो ये केस इज ए स्क्वायर और मिड पॉइंट क्वेश्चन ने मिला दिया, तो यहां से एक और बन गया। चलो इसको लिखो U V X और W। इतनी बात तुमको पता चल गई? तुमको ये पता करना है कि ये कौन से तरीके का कोऑर्डिनेट, ये तो पता करना है। तो इसके लिए ये मुझे बताओ कि ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो। इसको किसको विधान, इसको और इसको जरा चेक करो। दैट इज प्रूव, हमें प्रूफ करना है टू फाइंड VUXW कौन सा कोऑर्डिनेटर है। ये रोम्बस है कि स्क्वायर है? इसके लिए 2-3 ऐसे ऐसे कुछ लगाने पड़ेंगे, ध्यान से सुनो और करना है। तो टू फाइंड टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर, क्वाड्रिलेटरल UVWX चेक करो। तो सॉल्यूशन देखिए, इन ट्रायंगल UAX और WSX, इन ट्रायंगल UAX एंड WSX, चलो 2 ट्रायंगल लिए हैं। ये बताओ क्या ES और AS इक्वल है? ES मयंक, ES और AS क्यों इक्वल है? कुछ तो बताओ, ये छोटी क्लास का प्रश्न है। हाँ दिव्यांशु, ES और AS क्यों इक्वल है? शौर्य, why ES and AS are equal? क्या गिवन है बुक में? हाँ, साइड्स ऑफ स्क्वायर। तो इतनी देर क्यों लगा रहे हो? दैट इज बुक में दिया है केस, गिवन क्या है? लिखो, केस इज स्क्वायर। समझ में आया? केस स्क्वायर है। मयंक, तुम मयंक से ज्यादा समय ले रहे हो शौर्य। तो बताइए ES और AS क्यों इक्वल है मयंक? अब तो बता दो, 4 बच्चों ने बता दिया, कोई बात नहीं। हितेश, ES और AS क्यों इक्वल? बोलो, स्क्वायर बोलो, फिर रेक्टेंगल क्यों बोल रहे हो? ES इज इक्वल्स टू AS। यहाँ तक दिव्या सही है? और 2 चीज अगर इक्वल है तो क्या उनके हाफ्स भी इक्वल होंगे? तो हाफ करो। हाफ ऑफ ES इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AS। ये रहा ES और ये रहा AS। पहले मैंने इनको इक्वल किया और दोनों का हाफ कर दिया। ES का हाफ आराध्या क्या होगा? WS। और ये बताओ AS का हाफ क्या होगा? तो बढ़िया बता रहे हो।
एक्स एस, तो ये साइड तुमने बताई डब्ल्यू एस किसके इक्वल हो गई बताओ? एक्स एस के इक्वल हो गई, सही है कि नहीं? चलो ये एक चीज हम और कर रहे हैं, देखिए डब्ल्यू एस इज इक्वल्स टू एक्स एक्स हो गई, तो ये दोनों चीज इक्वल हो गई, लेकिन मैं थोड़ा सा बदलाव करूंगा। ई एस इज इक्वल्स टू सी ए लिखो, क्या लिखो? साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ ये और इसका हाफ करो सी ए का। सी ए का हाफ क्या होगा? यू ए हो जाएगा, तो लिखो यू ए। तो अब ये लाइन किसके इक्वल हो जाएगी? डब्ल्यू एस किसके इक्वल हो जाएगा? यू ए के इक्वल हो गया ये, क्योंकि ये पूरा पूरे के इक्वल, तो आधा आधे के इक्वल, दैट इज हाफ्स ऑफ इक्वल साइड। सीधी सी बात, क्या ये दोनों क्यों इक्वल है? हाफ्स ऑफ इक्वल साइड्स। अच्छा ये बताओ कि एक्स एस और एक्स ए की क्यों इक्वल? क्योंकि एक्स शिवांश क्या है? पढ़े नहीं सवाल में? मिड पॉइंट है। सवाल में पढ़ो, सवाल तो तुम्हारा दिया हुआ है ना उसमें, तो फिर उसी तरह से स्मार्टली जवाब दो जैसे 2 दिन पहले दिया करते थे। तो यहाँ पर ax और sx मयंक क्या है? इक्वल क्यों है? बढ़िया, ऐसे बताया करो तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। लोगों कितने स्मार्टली बताते हो, ऐसे बताया करो। चल अब देखो, चलिए तो हर्ष ये मुझे बताओ कि ax और sx इक्वल क्यों है? Why these are equal? बोलो बोलो मनोज, ax और sx क्या इक्वल है? बताओ बताओ। x इज द मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट जब हो जाएगी तब इक्वल हो जाएंगे, ठीक है? हाफ्स ऑफ ए साइड, ये भी लिख सकते हो, नहीं तो क्या लिख दो, सबसे अच्छा ये होता है x इज मिड पॉइंट, तो फिर इसीलिए इक्वल है। अच्छा तोमर, ये एंगल इसके इक्वल क्यों है? हितेश, तो मुंह की बात छीन ली, इतने तेज थे तुम। A is equals to S, that is angles of square। तो अब मुझे बताओ आरव शर्मा, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है? S A S, S A S, ठीक है? तो लिखो बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? UAX और WSX, बोलो लक्ष्मी, समझ में आ गई बात? तो लिखो ट्रायंगल UAX इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल WAX। जब साइड दी हो तो उसके पहले एंगल ना लिखना है, 2-4 बच्चे एंगल लगा देते हैं, वो सब गलत हो जाता है। अरे साइड लेंथ होती है, एंगल अलग होता है। एंगल ये होता है इनके बीच का इंक्लिनेशन, और साइड तो लेंथ होती है, सही है? चल CPCT बताओ। अच्छा UAX और WSX, W सही है ना? हाँ CPCT बताओ। तो समझो ये दोनों साइड इक्वल, तो उसका हाफ इक्वल, हाफ कितना हुआ? UA इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया? ये देखो ये WS ES का हाफ हुआ WS और CA का हाफ हुआ U। ये इसके इक्वल क्यों हुआ? क्योंकि x मिड पॉइंट में दिया है। ये दोनों एंगल क्यों इक्वल हुए? क्योंकि एंगल्स ऑफ स्क्वायर हैं। तो SAS ये कॉन्ग्रुएंसी रूल है। तो भाई CPCT क्या हुआ भाभी? CPCT बताओ।
करेक्ट। देखो ये कितना तेज है, यानी इसने तुरंत ही जान लिया कि WX इज इक्वल टू UX। कमाल है, UX इज इक्वल टू WX इसने बताया, सबसे पहले अंकन ने बताया कि जब दो ट्रायंगल इक्वल होते हैं तो बची हुई चीज भी इक्वल होती है। तो जैसे UX WX के इक्वल है, सिमिलरली मैं इन दोनों को लूं तो क्या ये इसके इक्वल हो जाएगा? जैसे वहां किया वैसे यहां कर दे भावना। तो उसी तरह से सिमिलरली इन दोनों को भी किया जा सकता है, क्योंकि है तो स्क्वायर ही। तो सिमिलरली क्या UX UV के इक्वल हो जाएगा? भाई इन दोनों को ले लो ना, इन दोनों को ले लो, इन दोनों को ले लो, तो सिमिलरली कौन कौन किसके इक्वल हो जाए? अब बार बार प्रूव नहीं करना है, तो बोलो सिमिलरली UX इज इक्वल टू भावना, क्या लिखूं? अब हाँ तो बोल रही थी तो बोलो दिव्या। अगर मान लो इन दोनों को लेते हैं, UX equals to UV। हाँ, क्योंकि अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाए, वो तो किया जा सकता है ना। मैंने तो रैंडमली दो लिए, UX इज इक्वल टू UV, और सिमिलरली UV किसके इक्वल हुआ अनन्या? W। और सिमिलरली UV इज इक्वल टू WV, और सबको मिला दो, तुम उनके इक्वल, वो उनके इक्वल, वो उनके इक्वल, तो क्या सब इक्वल नहीं हो गए? बोलो बात समझ आएगी नहीं? तो इसलिए दिस इंप्लाइज UX इज UV इज WV, और WV किसके इक्वल? सब कुछ इक्वल हो गया, UX UV और WX भी हो गया, सब कुछ है, चारों लेके सही है। UX भी हो गया, WX भी हो गया, UV भी हो गया, ठीक। इतना तो तुमको पता चल गया कि ये एक रोम्बस है, लेकिन और भी आगे काम बाकी है, क्योंकि हमें तो इसे स्क्वायर प्रूफ करना है। तो स्क्वायर प्रूफ करने के लिए फिर से देखो, ये मुझे बताओ कि नाउ ES AS के क्यों इक्वल है मयंक? ES AS के क्यों इक्वल है? थोड़ा देर बोलते ही पहले बोल देता है, तो जस्ट जल्दी से बोल दिया करो। साइड्स ऑफ स्क्वायर, ये ES और AS ठीक है, इक्वल है। तो हिमांशी हाफ ES किसके इक्वल होगा? हाफ AS, दैट इज हाफ ऑफ इक्वल साइड। हाफ ES की वैल्यू बताओ। तो WS और हाफ AS की भी वैल्यू बताओ, XS। तो क्या ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे? Yes, sir. लिखो, दैट इज WS इज इक्वल्स टू XS। अब ये दोनों इक्वल हो गए, क्योंकि इसका आधा किया तो ये आया, और इसका आधा किया तो ये हाफ ऑफ इक्वल साइड। ये क्यों हुआ बताओ? हाफ ऑफ इक्वल साइड। ये बताओ, अगर साइड्स इक्वल हैं तो आरव शर्मा, तो क्या एंगल्स उसके जो अपोजिट है वो भी इक्वल होंगे? यदि इसे मैं x लूं तो क्या ये भी x होगा? ये दोनों x हो जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये देखो कि इन दोनों को मैं एंगल 1 और 2 लिख देता हूं। एक को लिखो 1 और एक को लिखो 2। तो एंगल 1 एंगल 2 के क्यों इक्वल है? बोलो, एंगल्स अपोजिट टू Equal side. अपोजिट टू इक्वल साइड। ये हो गया। और अब एक बात मुझे बताओ कि अगर एंगल 1 और प्लस एंगल 2 और प्लस तीसरा एंगल कौन सा है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री एंगल ऐसा है, इन तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों होगा? हर्ष बताओ। तुम तो नीचे ही देख रहे हो जब से, जैसे तुम्हारा कोई सोने की चेन गुम गया हो। हाँ, क्यों ये तीनों इक्वल है? ठीक है, अब अगला पॉइंट तुम ही बताना। अगली लाइन बताओ। ठीक है, तुम नीचे ढूंढो तब तक।
एंगल 1 प्लस, करेक्ट। देखो ये स्मार्टली आंसर दे रहा है, उसने 2 की जगह 1 रख दिया जिससे 1 की वैल्यू आ जाए। ये होता है आरव शर्मा, कल भी इसने बहुत अच्छी चीजें बताई थी। 180, देखो कितनी बड़ी बात थी, उसने कहा 1 और 2 इक्वल है तो 2 की जगह 1 रख दो, सही है कि नहीं? और 90 उधर रखो, ये 2 टाइम्स एंगल 1 हो गया, और 90 उधर ले जाओ तो बताओ 2 टाइम्स एंगल 1 कितना हुआ? देखो अभी 1 प्लस 1 तो 2 टाइम्स 1 हुआ कि नहीं हुआ? नाउ अनन्या एंगल 1 कितना होगा? अब तुम बताओ, हमको तो मालूम नहीं है। शिवांश बताओ। ये देखो तुरंत इसने तुरंत 2 से डिवाइड किया, ये होती है शिवांश। ये देखो इसका इंटेलेक्ट कितना ऊंचा है, सब 90 बोल रहे थे, इसने 2 से डिवाइड कर लिया। 90 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना हो गया? एंगल 1 अगर 45 है और 1 और 2 के इक्वल है तो 2 कितना हुआ? सो दैट इज 2 भी 45, सब 45, ये 45, ये 45। उसी तरीके से 3 भी कितना होगा? 45 और 4 भी कितना होगा? 45। ये समझ में आ गई बात? Yes, sir. क्योंकि जब ये 2 साइड इक्वल हो गई तो 1 और 2 भी इक्वल हो गई, सही है? तुम मुझे बताओ 2, 3 और 4 मिला के कितना हुआ? 180 डिग्री, क्योंकि एंगल्स ऑन ए लाइन, एक लाइन पे जितने भी एंगल होंगे मिला के कितने होंगे? सिमिलरली लिखो एंगल 3 इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। 3 भी तो ऐसा ही है, स्क्वायर में मिड पॉइंट मिला है, सब तो इक्वल ही है। तो 3 भी दिव्यांशु कितना होगा? जब ये 45 ये 45 तो ऐसे इस ट्रायंगल में भी कर देंगे तो हो जाएगा। तो सिमिलरली 3 कितना हुआ? सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू 45। तुमको सिर्फ ये बताना है शौर्य कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 और प्लस एंगल 4 कितना हुआ? क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं लगती है, लीनियर पेयर लगाओ या एंगल ऑन ए लाइन एट ए पॉइंट। एक पॉइंट पर जितने भी एंगल होते हैं एंगल ऑन ए लाइन एट ए पॉइंट, टोटल जितना भी है। लीनियर 2 में लगता है तो तुमने 3 ले लिए हैं, तो पेयर तो नहीं लिख सकती हो। देखो एंगल ऑन ए लाइन एट ए पॉइंट, वैल्यू पुट करो हितेश। 45। हाँ सही है, तुम हितेश की जगह करो क्योंकि हितेश अभी कुछ दिनों से बता नहीं रहा है। आगे बोलो। 45 plus 45। 45 प्लस 45, आगे बोलो हितेश। प्लस, हाँ क्योंकि 4 हमें पता नहीं, प्लस एंगल 4। तो ये मुझे बताओ 90 प्लस 4 कितना हुआ? 180। शिवांश एंगल 4 कितना हो गया? 180 डिग्री तो कितना हुआ? 90 डिग्री। 180 माइनस 90 डिग्री, सो एंगल 4 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्या तुमने ये पहले प्रूव कर लिया है कि UVWX एक रोम्बस है? Yes, sir. और रोम्बस का एक एंगल क्या निकला? 90 डिग्री। ये 90 निकला। सो UVWX इज ए रोम्बस विद वन एंगल 90 डिग्री, हेंस इट इज स्क्वायर। सही है, रोम्बस का एक एंगल 90 हो जाए तो वो स्क्वायर हो जाए। UVWX is rhombus with one angle क्या है? 90 डिग्री। सो मयंक UVWX क्या होगा? एक रेक्टेंगल होगा कि क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल होगा। बेटा आप बताओ गौरव। हाँ बॉक्सिंग करते रहो, वो हाथ लड़ा रहा है उसके साथ, तभी तो क्वाड्रिलेटरल बोल रहा है। कैसे अपना कैरियर खराब किया जाता है तुम गौरव से सीख सकते। जैसा देखो, जैसा चढ़े रंग वैसा हो, जैसा होवे संग वैसा चढ़े रंग। उल्टे पुल्टे बोलना है कुछ भी।
हाँ, यू वी डब्ल्यू एक्स क्या होगा भाभी? स्क्वायर इसको जबकि ये भी उतनी ही डिस्टेंस पे बैठी है, लेकिन वो उससे पंजा लड़ा रहा है। वो पेरेंट्स से बताया जाए तब बताएं कि लड़का क्या कर रहा है, अभी शाम को बुला के। इज स्क्वायर, वो एक वर्ड ही ठीक लिखेगा, स्वरित वन, उतना ही बस वो सही लिख पाएगा पूरा दिन में, बाकी सब पूरा गलत उतारेगा। उससे पंजा लड़ा रहा है, उससे मुकाबला कर पाएगा ये? अगला देखो, कभी कंपेयर मत करो बगल वाले से। अभी मैं इससे पूछता, बोलो ये क्या होगा, ये सर्किल भी बोल देता, इससे कुछ भी बुलवा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करिए, बी पार्ट। बी पार्ट में तुम्हें पता करना है, ठीक है, ज्योमेट्रिक रीजनिंग। समझ में आ गई ना? रीजनिंग ऐसे ऐसे लगा दिया, ये सब कर लिया। अब चलो, नाउ बी पार्ट करो। खुद से गौरव करेगा, तुमको मैं करा रहा हूं। अब देखो, यहां पर इसके अंदर एक स्क्वायर लिया और टेढ़ा कर दिया। ये समझो कि एक डायग्राम है जिसमें क्या दिया गया है, कंस्ट्रक्शन, फाइंड अदर वेज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ए स्क्वायर। ये तो तुमने प्रूव कर दिया। अब अगला देखो, तुम्हें सिर्फ अदर वेज पता करने हैं, तो ये अदर वे, इसको जस्टिफाई नहीं करना, ये बनाना है एक और स्क्वायर। तो तुम क्या लो, यहां पर दैट इज एक डिस्टेंस कट कर लो। ये कितना, मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर है, तो तुम 5 कट कर लो। कितना कट कर लो? 5 कट कर लो। और कहां रख के कट करोगे बताओ? फिर यहां रखो, फिर से 5 कट करो। कितना कट करो? और अब यहां रखो अंकन, और अब कितना कट करो? 5। और अब यहां रखो, फिर 5 कट करो। इसके पहले का स्क्वायर तुम प्रोट्रैक्टर से बना सकते हो। किससे बना सकते हो? प्रोट्रैक्टर से स्क्वायर बना लो। 90-90 होता है प्रोट्रैक्टर हम दे देंगे, सही है? अच्छा, अब तुमने जो 4 पॉइंट लिए हैं, इससे इसको मिलाओ, इससे इसको मिलाओ, इससे इसको मिलाओ, और इससे, तो क्या बन गया बताओ? स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया भावना? 5 कट कर लेना एक तरफ से, इधर से 5 कट किया, फिर इधर से 5 कट किया, फिर ये भी 5 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर छोड़ देना। और ये भी 5 सेंटीमीटर। तो पहले ABCD था, और अब अंदर जो क्या किया तुमने, नाउ कट BC, टेक ABCD स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। अब देखो,
ABCD के बाद EFGH कट BE is equals to B 5 लिया, AF भी कितना लिया 5, EFG। अब और आगे देखो, ये DG कितना ले लिया 5. DG भी 5 लिया, तो EFG और H बताओ CH कितना लिया 5 सेंटीमीटर and join EFG and H, it is a square. Join EFG and H, EFGH is a square. अगला सवाल देखें, क्वेश्चन दिया है गौरव, if a quadrilateral has 4 sides, 9th question, and one angle is 90 degree, will it be a square? बोलो, quadrilateral की 4 sides हैं और one angle 90 degree है। ये देखो ऐसे, ये 90 डिग्री है, बोलो 4 साइड है, अभी 2 मैंने नहीं बनाई है, तो क्या इससे जो अब मैं बाकी का बनाऊंगा वो एक स्क्वायर होगा? करेक्ट। देखो तुरंत इसने कह दिया कि सर आप ऐसे खींच दोगे और ऐसे खींच दोगे, तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि वो उससे तुम सर्कल भी बुलवाओगे बोल देगा, अभी उसको उसका पंजा बाकी है लड़ना। एक एंगल 90 है, एक 90 है, एक 90 होने से क्या स्क्वायर बन जाएगा? कोई ऐसे बना दे तो क्या ये स्क्वायर होगा? 2 साइड और खींच दिया, हो गई 4। कैसे भी बना देगा कोई, तो क्या तुम उसको स्क्वायर बता दोगे? भाई 2 साइड दी है और अब उसमें एक ऐसे खींच दे या कुछ भी कर दे और ऐसे करके ऐसे मिला दे, तो हो गया क्या स्क्वायर? नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो एक ज्यादा एंगल ले रहा, ये ट्रेपेजियम हो गया। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? फिर से समझो, मेरे कहने का मतलब है कि मेरे पास ये 2 पेपर हैं, ये देखो, अब एक एंगल मैं 90 ले रहा हूं, चेक करना आप लोग। तो एक एंगल अगर मैंने 90 ले लिया या कुछ भी, तो उससे कुछ जरूरी नहीं है कि स्क्वायर बन जाए। ये 90 दिख रहा ना? Yes sir. देखो 90 है कि नहीं? Yes sir. लेकिन ये काइट बन गया। क्या बन गया? काइट लग रहा है कि नहीं? ये देखो, तो ये 90 होते हुए भी काइट भी बन सकता है, चाहे तो खुद देख लो, दिखा 90, देखो दिख रहा है कि नहीं? तो एक 90 है फिर भी काइट, या कुछ भी बन सकता है। नो, इट कैन नॉट बी। फॉर ए स्क्वायर ऑल साइड्स शुड बी इक्वल एंड वन एंगल शुड बी 90। क्या वो ये बात बोल रहा है ऑल साइड्स इक्वल है? नहीं बोल रहा है, बोल रहा है, चेक करो। विल इट बी स्क्वायर? तब तो हो जाए, अगर सभी साइड इक्वल हो और वन एंगल 90 हो तो हो जाए। क्यों? जरा उसे प्रूव करें, अब इसे जस्टिफाई करें। और सिर्फ इतना ही देता कि वन एंगल 90 है तो क्या स्क्वायर होता? तब तो नहीं होता। लेकिन वो ये भी कह रहा है अभी कि जस्टिफाई करो। तो ऑल साइड्स इक्वल है, सही है। चलो क्वेश्चन 8, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 देखो, मैंने 9 लिख दिया। 4 साइड्स इक्वल, ये देखो 4 साइड इक्वल है और एक एंगल 90 है, तो लिखो ए rhombus with one angle 90 डिग्री इज ए स्क्वायर। इसका आंसर क्या है? अगर रोम्बस का एक एंगल 90 है, रोम्बस तो हो ही गया, और तुमको ये बात मालूम है कि 4 साइड इक्वल है तो ये रोम्बस होता है। बोलो विधान, इतना समझ में आया? 90 तो गिवन है, लेकिन मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ कि चारों एंगल भी 90। पहले तुम ये देखो, ABCD गिवन क्या है? AB is equals to BC is equals to CD is equals to DA, और एंगल A कितना दिया? 90 डिग्री। टू
वेरीफाई क्या करना है? ABCD इज स्क्वायर। अच्छा मुझे बताओ दिव्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ABCD क्या है? लिखो सॉल्यूशन या वेरिफिकेशन। फ्रॉम इक्वेशन 1 ABCD इज रोम्बस। अच्छा एंगल A एंगल C के क्यों इक्वल है? A C क्यों इक्वल? Opposite angle. हाँ बोलो। या रोम्बस भी बोल सकते हो या पैरेललोग्राम भी बोल सकते हो, क्योंकि रोम्बस खुद ही एक पैरेललोग्राम। तो क्या लिखोगे? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो C कितना हो गया? C भी 90 हो गया। अच्छा ये बताओ भाभी, A प्लस B कितना होगा? क्यों? कोई इंटीग्रल पैरेललोग्राम के कोई इंटीग्रल, ये दोनों तो पैरेलल है ना सब। तो A प्लस B कितना हो जाएगा अनन्या? क्योंकि अंतःकोण को इंटीरियर। अगली लाइन बोलो अनन्या। एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स टू। पता ही नहीं है तो हमें क्या मालूम है, पूछ रहे हैं। हाँ बोलो दिव्या। Angle B equals to 90 degree plus angle B. 90 डिग्री प्लस B इट इज 180 डिग्री। 180 minus 90. 180 माइनस 90 तो B भी कितना हो गया? 90 degree. B 90 हो गया। मयंक एंगल A प्लस एंगल D कितना होगा और क्यों होगा? क्यों? वैसे ही बताया करो जैसे पहले स्मार्टली बोले थे आते ही। को इंटीरियर एंगल्स। तो दैट इज, अगली लाइन बोलो मैम। शौर्य, दिव्यांशु अगली लाइन बोलो। हाँ वैल्यू नहीं पुट कर पा रहे, 90 तो गिवन है, ये रखने में दिक्कत है। तुम्हारे मम्मी पापा दोनों आए थे परसों कि मेरा बेटा वैल्यू नहीं पुट करता है, कैसे आप कर रहे हो? दिक्कत बहुत होती है, कर दिया करो पुट। माइनस 90 तो D कितना हो गया? तो क्या इसके सभी एंगल 90 हो गए हैं कि अभी भी कोई बचा है? एक तो दिया ही था, 3 मैंने कर दिए। सो इट इज ए रोम्बस विद ऑल एंगल्स 90 डिग्री। तो ABCD क्या हो गया अनन्या? देखो इस चीज को। नाउ अब पहले से पीछे मत भागा करो, जब मैं बोलूंगा तभी जाया करो, ठीक है? क्लास चल रही है तो अपने आप मत जाया करो, ओके? कभी कभी कोई जरूरी सवाल चल रहा होता है, तुम लोगों के हिस्से में सिर्फ 1 घंटा लगा है, बाकी दूसरी क्लास 1.5 घंटा पढ़ती है। उसमें अपनी क्लास पूरी करो, तुम्हारा जो अधिकार है शिक्षा का अधिकार, उसको तो पंजा लड़ाना है, लेकिन तुम लोगों को क्या करना? दैट इज ABCD इज रोम्बस विद ऑल एंगल्स। अगर ऑल एंगल्स 90 डिग्री हो गया गौरव, तो ABCD ट्रेपीजियम होगा कि पैरेललोग्राम? बोलो। देखो हमने बताया ना, कुछ भी बोलेगा। अब इसको पंजे की याद आ रही है, इससे इस समय तुम कुछ भी बुलवा सकते हो। ABCD इज स्क्वायर। असली राज इसकी टोपी का है, उसी में जादू छिपा है। क्वेश्चन नंबर 9, ये हमने रीजनिंग कर दी, कंस्ट्रक्शन एंड मेजरमेंट जो भी करना था मैंने सारा कर दिया। चलो ठीक है, ज्योमेट्रिक रीजनिंग कर दी। 9th क्वेश्चन देखो, इफ वन what type of quadrilateral is one in which the opposite sides are equal? वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है? बोलो।
ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हो? पैरेललोग्राम, या फिर रॉम्बस, ये बहुत अच्छा बता रहे हैं क्योंकि ये सही है, जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हो। रोम्बस भी हो सकता है। व्हाट टाइप इन विच द अपोजिट साइड्स आर इक्वल, रोम्बस भी हो सकता है। ये नहीं कह रहा है कि ओनली अपोजिट साइड्स आर इक्वल, कह रहा है अपोजिट साइड्स इक्वल हो। तो तुमको तो ये बात मालूम है कि रोम्बस खुद ही एक रेक्टेंगल है और स्क्वायर एक रोम्बस और रेक्टेंगल भी है। तो इसलिए कौन से चार ऐसे हो गए जिनकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं? ये तो नहीं कह रहा कि ओनली अपोजिट साइड्स आर इक्वल, कह रहा अपोजिट इक्वल होनी चाहिए। तो सब में अपोजिट इक्वल, ये चीज। तो लिखो सच डायग्राम्स आर, सच फिगर्स आर, क्या क्या हो सकते हैं? पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रॉम्बस, रेक्टेंगल रॉम्बस, एंड रोम्बस, ये सभी हो सकते हैं। चलिए, चेक फॉर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, नीचे वाला कुछ करने की जरूरत है। अब कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 करना।